मूवी के फर्स्ट सीन में हमें एक लड़की को समंदर से तैरते हुए किनारे पर आते दिखाई जाता है। वह काफ़ी थक चुकी होती है। इस लड़की का नाम है जेनिफर। इसके बाद यहाँ पर फ्लैशबैक आता है जहाँ जेनिफर अपने बीते कुछ पलों को याद करती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर अपने हस्बैंड जैक और फ्रेंड गेल के साथ कार में बैठकर एक कार्निवल फेस्टिवल के यहाँ से गुजरते और कुछ देर बाद वे लोग एक पोर्ट पर पहुँच जाती है। यहाँ पर बोट का कैप्टन गैरी रिचर्ड उन सब का स्वागत करता है और जैक गैरी को उन सब से परिचित करवाता है। तभी यहाँ पर मैनुअल आता है जो इस बोट पर गैरी रिचर्ड के साथ काम करते हैं। मैनुअल को देखकर जेनिफर और गेल बहुत इम्प्रेस हो गए थे और जेनिफर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी, जो देखकर गेल उसे छेड़ने लगी थी। मैनुअल भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा था कि तभी यहाँ पर मैनुअल की गर्लफ्रेंड मारिया आती है। वो मैनुअल को देखकर झगड़ा करने लगी और मैनुअल को बुरा भला कहकर उसे सबके सामने एक थप्पड़ मारती है। बदले में मैनुअल भी उसे एक थप्पड़ झाड़ देती है और दोनों में हाथापाई होने लगती है। इसके बाद मारिया मैनुअल को बद्दुआ देकर वहां से चली जाती है। ये देखकर जेनिफर और गेल को मैनुअल के लिए बुरा लगा। रात में जब बोट पर सब डिनर कर रहे होते हैं तो जैक मैनुअल से उसके और मारिया के झगड़े के बारे में पूछते हैं, तो मैनुअल को थोड़ा बुरा फील होता है और वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मारिया किसी तरह का ब्लैक मैजिक कर रही है और उसी में गुम होकर नाच रही है। फिर वो एक गुड़िया लेती है और उस पर अपना मैजिक का असर डालती है। दरअसल ये गुड़िया मारिया ने मैनुअल के नाम बनाई है, जिससे वो जादू के माध्यम से मैनुअल को नुकसान पहुंचा सके। मारिया मैनुअल से प्यार तो करती है, लेकिन साथ ही साथ वो मैनुअल के कैरेक्टर्स की वजह से उससे उतना भी नफरत करती है। उसी वक्त बोट में रात को एक कमरे के अंदर जैक और जेनिफर एक दूसरे के करीब आते हैं और मैनुअल जो इनके पास के कमरे में है उन दोनों की बातें सुनने लगते हैं। पहले तो सब चीज़ ठीक चल रहा था, लेकिन उसी वक्त मारिया गुड़िया को चोट पहुंचाती है, जिससे मैनुअल के नाक से खून बहना शुरू होते हैं। यानी कि अब मारिया मैनुअल को ब्लैक मैजिक के माध्यम से चोट या मौत दे सकती है। अगले दिन की सुबह गेल और जेनिफर बोट पर मैनुअल से फ्लर्ट करने लगती है और जैक ये सब देखकर उसको अच्छा फील नहीं होता और ये बात वो गैरी को अपने इशारे से बताते हैं। गैरी मैनुअल से कहता है कि उसे जैक से अच्छा बर्ताव करना होगा, जिसकी वजह से मैनुअल और गैरी के बीच बहस होते हैं और गुस्से में मैनुअल वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद मैनुअल अपने गॉगल्स लेने आता है और वहां से निकलते समय वो किचन की तरफ एक रुमाल फेंकते हैं जो गैस पर जाकर गिरता है और उस पर आग लग जाती है। बोट के डेक पर जैक, गैरी और गिल फिशिंग कर रहे थे और उन्हें देखते हुए जेनिफर और गेल आपस में बातें करती है। अचानक गेल की नज़र बोट पर जाती है। वो देखती कि बोट से धुआं निकल रहा है। इसके बाद वो चिल्लाकर ये बात गैरी को बताती है। गैरी अंदर जाकर देखता है कि वहाँ आग लग चुका है। अब वो आग उससे कंट्रोल नहीं होता। वो बाहर जाकर सबको ये बात बताता है और कहता है कि सबको अब बोट छोड़कर जाना होगा। जैसे ही सेफ्टी बोट लेकर वो लोग वहाँ से निकलते हैं तो आग की वजह से बोट में धमाका होता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जेनिफर बीच में बैठी हुई है और वो बोट के हादसे के बारे में सोच रही है। उसे याद आते है कि कैसे उनकी सेफ्टी बोट पानी में पलट गई थी। तभी उसकी नज़र पानी में कुछ दिखाई देती है और वो पानी की तरफ दौड़ती है और देखती कि पानी में किसी की बॉडी है। पास जाने पर उसे पता चलती कि वो उन लोगों की कैप्टन गैरी है। वो उसे पानी से निकालकर उसे उठाने की कोशिश करती है। तभी पीछे से मैनुअल आता है। वो कैप्टन को बचाने की कोशिश करता है, पर कैप्टन की मौत हो चुकी थी। मैनुअल से पूछने पर उसने और किसी को देखा जो इस हादसे से बचा हो, तो इनकार कर देता है और ये सुनकर जेनिफर पूरी तरह टूट जाती है। शाम आते आते समंदर पर तूफान आने लगता है और मैनुअल और जेनिफर एक टूटे हुए बोट के सेल्फ पर अपने आप को बारिश से बचाने के लिए बैठते हैं और ठंड से बचाने के लिए मैनुअल जेनिफर को अपना शर्ट देता है। अगले सुबह जेनिफर जब सो के उठती है तो देखते हैं कि मैनुअल पानी से बाहर आ रहा है और किनारे पर बैठ जाता है। जेनिफर भी समंदर के पानी से अपना हाथ पैर धोती है और मैनुअल के पास जाके बैठती है और पूछती कि ये लोग यहाँ से कब और कैसे जाएंगे, जिस पर मैनुअल कहता है कि उनके बारे में कोई नहीं जानता, इसलिए इन लोगों को ढूंढने में शायद हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं। वो पानी से कुछ खाने के लिए लाया था, वही चीज़ वो जेनिफर को देती है। जेनिफर आग जलाना चाहती है, लेकिन मैनुअल कहता है कि ऐसा करने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है। वो दोनों मिलकर बीच पर एक घर बनाते हैं और वही साथ रहने लगते हैं। एक दिन वो दोनों पानी में तैरने के लिए जाते हैं। जेनिफर मैनुअल को उसके पत्नी के बारे में पूछती है और बातों बातों में दोनों में बहस होने लगते हैं, जिसके बाद जेनिफर गुस्से में पानी से बाहर निकल जाती है और इसके बाद वो मैनुअल से बिल्कुल भी बात नहीं करते। रात को मैनुअल इसके पास आते हैं, उसे मनाने लगते हैं। अगले दिन की सुबह मैनुअल फिशिंग के लिए समंदर में जा रहा था,
तो जेनिफर उसे रोक कर कहती कि अब वो उससे नाराज नहीं है और उन दोनों में सुलह हो जाती है। जब फिशिंग के लिए मैनुअल पानी के बीच जाता है तो एक चट्टान पर पहुंच जाता है जहां उसे जैक दिखाई देता है और वो जैक को बचाकर आइलैंड में जेनिफर के पास ले आता है और जैक को देखकर जेनिफर बहुत खुश हो जाती है और जब उसे पानी पिलाकर उसके करीब जाती है तो मैनुअल को बुरा लगता है। जैक देखता है कि जेनिफर और मैनुअल आपस में बहुत घुल मिल चुके हैं और फिशिंग करते वक्त वो दोनों आपस में बहुत करीब आ रहे हैं। ये देखकर जैक को बुरा लगता है और वो दोनों जब वापस आकर देखते तो जैक वहाँ पर आग लगाकर बैठा हुआ है और कहता है कि उसने लकड़ियों को घिस कर आग जलाई है, जो कि असल में जैक ने लाइटर से आग जलाई थी। और अब भी जेनिफर को जैक के करीब जाते देख मैनुअल को बुरा फील होता है। वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। जैक को लगता है कि जेनिफर और मैनुअल के बीच कुछ चल रहा है और बार बार वो जेनिफर से इस बारे में इशारे से कहता है और मैनुअल से भी बुरा बर्ताव करता है। एक दिन वो मैनुअल से कहता है कि वो फिशिंग के लिए वो चट्टान तक जेनिफर को भी ले जाए। जेनिफर को पता चल जाती है कि जैक को उसको मैनुअल के करीब जाना पसंद नहीं है और वो मैनुअल के साथ जाने के लिए मान जाती है और वो लोग अंडर वाटर जाकर फिशिंग करते हैं। और जब वो लोग फिशिंग करके वापस आकर देखते हैं तो पता चलता है कि जैक ने कैप्टन का कब्र खोद रखा है और वो दोनों ने बनाए हुए घर की भी उसने शिफ्ट कर दिया है। उससे पूछने पर वो कहता है कि अब जेनिफर और वो इस घर में रहेंगे और मैनुअल उस टूटे हुए बोट के सेफ पर रहने के लिए मान जाते हैं। जेनिफर जैक से कहती है कि वो गलत कर रहा है और जैक उससे बार बार पूछता है कि मैनुअल और उसके बीच क्या चल रहा है और इस बात को जेनिफर टाल देती है। जब वो लोग खाना खाने के लिए बैठते तो जैक फिर से मैनुअल को बुरा भला कहने लगता है और उसे जेनिफर से दूर रहने के लिए कहता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच बहस होना शुरू हो जाते हैं। जेनिफर चिल्लाकर जैक से कहती कि झगड़े के बाद अब मैनुअल उसे खाना नहीं देगा, जो सुनकर जैक वहां से फिशिंग करने के लिए चले जाते हैं पर वो फिशिंग नहीं कर पाता। वो और जेनिफर अंडर वाटर जाके भी कोशिश करते हैं लेकिन गॉगल्स ना होने के कारण उन दोनों को कोई कामयाबी नहीं होता। जैक कहता है कि वो चट्टान तक जाकर फिशिंग करेगा लेकिन जेनिफर के मना करने के बावजूद वो नहीं रुकता। जेनिफर जब किनारे पर वापस आते तो मैनुअल उसे खाना ऑफर करता है। पहले तो जेनिफर उसे लेने से मना करती है पर फिर से वो कहती है कि वो प्रॉमिस करो कि वो जैक को नहीं बताएगा कि उसने खाना खाया है। जैक अपने साथ कुछ छोटी छोटी मछलियाँ लेकर वापस आता है तो उसे शक होता है कि जेनिफर ने मैनुअल से मछलियाँ लेकर खाई है और पूछने पर जेनिफर ये बात टाल देती है। अगले दिन जैक और मैनुअल के बीच आग को लेकर हाथापाई हो जाती है और जैक मैनुअल के मछली को लेकर चला जाता है और मैनुअल उसे नहीं रोक पाता। अगले सुबह जैक मैनुअल का गॉगल्स चुरा कर ले जाता है और चट्टानों की तरफ फिशिंग के लिए चला जाता है। मैनुअल उसे जाते हुए देख लेता है और वो जैक से अपने गॉगल्स लेने और उसे मारने उसके पीछे चलना शुरू करते हैं। इससे पहले वो उसे मारने की कोशिश करे, जेनिफर उसे रोकती है। इसी दौरान मैनुअल जेनिफर के साथ जबरदस्ती करने लगता है और कुछ देर बाद वो अपने आप को बचाना बंद कर देती है और वो भी मैनुअल के साथ देने लगती है। एक तरफ जैक फिशिंग कर रहा था तो दूसरी तरफ जेनिफर इस बात से परेशान थी कि अब जैक को मैनुअल और इसके बारे में पता चल जाएगा तो क्या होगा। जब जैक वापस आकर जेनिफर से बात करने लगता है तो उसे शक होता है कि पीठ पीछे कुछ हुआ है और जब वो जेनिफर से इस बारे में पूछता है तो जेनिफर कुछ बताने से इनकार करती है। फिर वो समझ जाता है और जेनिफर को बुरा भला कहने लगता है। फिर वो जेनिफर को घसीटकर मैनुअल के पास ले जाता है और उसे कहता है कि अब मैनुअल के साथ ही रहे। इसके बाद जैक वहां से चला जाता है। जेनिफर बहुत कोशिश करता है जैक को इस पूरे आइलैंड में ढूंढने की पर वो कहीं नहीं मिलता और फिर वो मैनुअल के साथ ही रहने लगती है। एक दिन मैनुअल उसे बहलाने के लिए उसके साथ डांस करता है और दूर से जैक इन दोनों को डांस करते देख लेता है। जेनिफर को अब भी अच्छा नहीं लगता है कि जैक उसे छोड़कर चला गया। एक दिन अंडर वाटर फिशिंग करते वक्त जैक को एक टूटी हुई बोट मिलती है जिसे लेकर वो पानी के बाहर लाता है। तभी जेनिफर और मैनुअल भी उसे देख लेते हैं और उसके पास उसकी मदद करने के लिए आते हैं पर वो उन दोनों से मदद लेने से इनकार कर देता है। बाद में वो उस बोट को रिपेयर करने की कोशिश करता है। तब जेनिफर उसके पास आती है और इनके बीच फिर से बहस हो जाती है और वो कहता है कि वो अगले दिन इस आइलैंड से निकल जाएगा। उस रात जेनिफर और मैनुअल तैरते हुए पानी में एक दूसरे के करीब आते हैं तो जैक उन्हें छिपकर देखता है। जब जेनिफर जैक को देख लेती है तो वो जानबूझकर मैनुअल से और करीब आती है। दूसरे दिन जैक बोट को छोड़कर फिशिंग के लिए पानी में जाते हैं। जब मैनुअल देखता है कि बोट के पास कोई नहीं है तो जेनिफर को उठाता है और कहता है कि यहाँ से निकलने का अभी सही मौका है। दोनों बोट लेकर निकलने लगता है। जैक उन्हें देखकर उनका पीछा करता है पर वो दोनों बोट लेकर वहां से निकल जाता है। जैक किनारे पर बैठकर उन दोनों को देख मुस्कुराता है। वो लोग समंदर के बीच पहुंचते हैं। तब जेनिफर का ध्यान बोट पर जाता है
तो देखती कि बोट पर होल किया गया है, इस वजह से पानी बोट में बढ़ रहा है। वो समझ जाती है कि जैक ने बोट पर जानबूझकर होल किया गया है ताकि वो दोनों डूब कर मर जाए, और कुछ देर में उन दोनों का बोट डूब जाती है। दूसरी तरफ जैक मैनुअल की झोपड़ी में आग लगा देता है और आराम से बैठकर खाना खाता है। किसी तरफ वो दोनों तैरकर आइलैंड पर पहुंचते हैं। मैनुअल के आते ही जैक उस पर अटैक कर देता है और उसे घायल कर देता है, जिसके बाद मैनुअल को वापस पानी में जाना पड़ता है। उस रात जैक जेनिफर को बांधकर ताड़ने मारने लगता है और मैनुअल का नाम लेकर उसे बुरा भला कहने लगता है। उसी वक्त मैनुअल वहां आता है और जैक पर हमला करता है। उन दोनों में काफी देर तक हाथापाई होती है और जेनिफर भी कोशिश करके अपनी रस्सी खोल देती है और मैनुअल को बचा ले जाती है। दूसरी तरफ मारिया मैनुअल के नाम ब्लैक मैजिक का प्रोसीजर कर रही होती है। अगले सुबह जैक हथियार लेकर उन दोनों को ढूंढते हुए आइलैंड के जंगल में आ जाते हैं। वो जेनिफर को देख लेता है और उसको पीछा करता है, जिससे मैनुअल और जेनिफर अपने आप को बचाने के लिए जंगल की गहराइयों में भाग जाते हैं। जैक उनके पीछे जंगल में जाता है, पर मैनुअल को नहीं पता होता है कि मारिया उसे मैजिक के थ्रू उसे जंगल में फंसा रही है। इसलिए जैक उन तक पहुंच जाता है और अपना भाला फेंककर मैनुअल को पैर से नीचे गिरा देता है। और वो जैसे ही मैनुअल पर चाकू से हमला करता है, जेनिफर उस पर कूद जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है। मैनुअल, जो कि घायल है, बड़ा सा पत्थर उठाकर जैक को मारने के लिए आता है। उसी वक्त मारिया का जादू का असर उस पर होता है और मैनुअल नीचे गिर जाता है। इस वजह से भाला उसके छाती से आर पार हो जाते हैं और वो वही अपना दम तोड़ देते हैं। कुछ दिन बाद वहाँ बोट पर एक फैमिली घूमने आते हैं और उन्हें जेनिफर मिलती है। उसे अपने साथ चलने को कहती है। जाते जाते जेनिफर जैक का लाइटर ले जाती है और बोट पर वो लोग उसे खाना देती है। जब वो बोट चट्टानों से गुजरती है तो जेनिफर को वहाँ जैक दिखाई देती है, जो वहाँ फिशिंग कर रहा है। वो जेनिफर को बोट में देखता है, जो उसे लाइटर दिखाती है और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है, ये बताने के लिए कि वो जाते जाते जैक का लाइटर ले जा रही है। और उस सुनसान आइलैंड में आग जलाने के लिए जैक के पास कुछ नहीं है और इसी तरफ जैक ज़्यादा दिनों तक नहीं जी पाएगा और ऐसा ही जेनिफर अपना बदला ले लेती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।